हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है हम जो एसएससी सीएचएल वाला एक जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो है आंसर की देखने वाले हैं। मतलब आंसर किस प्रकार के जो क्वेश्चन सीएचएल में पूछे गए थे उनको देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, एसएससी जीडी और एमटीएस वाला ना, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाला तो हो गया, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन है एडीक्यूटी पैटर्न द्वारा है। ठीक है ना। तो एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस जो है वो एडीक्यूटी करवाएगी। तो उस दृष्टि से ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ताकि आपको पैटर्न भी पता लगे कि किस प्रकार का पैटर्न था। ठीक है ना, क्योंकि आपने पेपर दिया होगा तो आपको केवल सेशनल में एक ही पेपर मिला होगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, एकदम एग्जैक्ट देखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो है ये 1 नवंबर का था। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर दिया ना, या ये 12 नवंबर 2025 का है। ठीक है ना। शिफ्ट कौन सी, शिफ्ट 2 का है। ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए। अब आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। ये जीके जीएस है। ठीक है ना। तो जीके जीएस में देखिए, लिखा टोक्यो ओलंपियन सीए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है। ठीक है ना, आपके सामने टोक्यो ओलंपियन सीए भवानी देवी किस खेल से संबंधित है। तो इसका आपके सामने ये ऑप्शन हुए थे, जिसका ऑप्शन क्या था, फेसिंग। ठीक है ना, फेसिंग से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट था। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, कि 31 मई 2025 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। ठीक है ना, लिखा है 31 मई 2025 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। आपके सामने ये ऑप्शन रहे थे, कौन कौन ऑप्शन आए हुए थे। तो उसमें थे अशोक अरोड़ा, मनन कुमार मिश्रा और विकास सिंह दोषवन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो मनन कुमार मिश्रा था। ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़ते जाइए, ताकि इसमें से फंसेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला प्रश्न आया था कि 2025 में महिला उद्यमिता मंच जो है डब्ल्यू, ठीक है ना, डब्ल्यू ने किसके साथ साझेदारी में एम्पावर ब्रिज सपनों का उड़ान लॉन्च किया था। ठीक है ना। तो किसके साथ दोस्तों, न्यूज़ सॉफ्ट। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए जो इसका था वो सही था। ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिए। इसका फुल फॉर्म क्या होगा डब्ल्यू का, ओमेन यहाँ पर लिखा ना, ओमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा केंद्रीय बजट 2025 और 26 में घोषित राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था, और आपके सामने ये ऑप्शन थे कि शासन और विकास के लिए एकीकृत भू स्थानिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और प्रबंधन, यही जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। और बाकी ऑप्शन और भी थे, निजी कंपनियों के लिए उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को बढ़ावा देना, और क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क जीपीएस सेवाएं को प्रदान करना, और क्या था कि उपग्रह डेटा के माध्यम से जलवायु प्रदूषण पैटर्न निगरानी करना। थी ऑप्शन थे, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन ए वाला सही था। ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि 2025 की सूचकांक ने दर्शाया कि भारत में खाता स्वामित्व वर्ष 2011 से 89% यानी 89% तक पहुंच गया है। ये कौन, ग्लोबल फाइंडेक्स ना। ठीक ना। तो 2025, तो ये ऑप्शन जो इसका करेक्ट था। ठीक है ना। और दोस्तों बाकी देख लीजिए कि जो जितने भी और इंडेक्स हैं, जैसे कि 2025 में जैसे कहें कि हैप्पीनेस वाला जो इंडेक्स है ना, ग्लोबल हैप्पीनेस। ठीक ना, ग्लोबल हैप्पीनेस में भारत का जो स्थान था वो कितना था, 118 था। पीस यानी शांति में कितना था, ग्लोबल शांति में तो भारत का स्थान 115 था। ठीक ना। और हंगर यानी भूखमरी में तो भारत का स्थान जो है 102 था। ठीक है ना। और देखते हैं जेंडर गैप में यानी क्या कहें, जेंडर गैप में भारत का जो स्थान था वो 131 था। और ह्यूमन डेवलपमेंट इन HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक ना, में भारत का स्थान जो 131 था। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों, कि प्रोजेक्ट विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना यानी किससे संबंधित है। यहाँ पर लिखा है विश्व, खाली स्थान है, और लिखा विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है दोस्तों चीता। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा द इलसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल पुस्तक के लेखक कौन है।
तो ये दोस्तों कौन है, ये है मनु जोसेफ, ठीक है ना, मनु जोसेफ। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम लाते तो वैसे भी ला सकते थे, ठीक है ना। तो इसको जो लाते तो हम लोग उसको ऐसे, जिस फॉर्म ये आंसर की के फॉर्म में है तो आंसर की के फॉर्म में नहीं लाते, मतलब क्वेश्चन टाइप उस तरह लाते। लेकिन क्योंकि आप लोग को भी पता लगे कि हाँ वही है, नहीं तो आपको लगता कि शायद दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आंसर की लेकर आए, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिए इसको। अभंग वाणी किस राज्य के लोकगीत हैं, ठीक ना। आपके सामने ऑप्शन दिया था मणिपुर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो महाराष्ट्र था, ठीक ना। अभंग वाणी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, यहाँ का लोकगीत है, ठीक ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए थे, इनको आप याद रखिए। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है क्योंकि रिपीट, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस वाले में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए, सीएसएल वाले क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी आए हैं, तो आप लोग याद रखिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि होली के आसपास पूर्णिमा की रात को किए जाने वाला जोड़ा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट होगा। और देखिए, यदि कोई उपग्रह भूमध्य रेखा के तल में 0 डिग्री झुकाव के साथ और लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो तो इसे डैश है कक्षा में, किस कक्षा में, तो भू स्थिर कक्षा में कहा जाएगा, ठीक है, जियो स्टेशनरी, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए थे, सतह क्षेत्रफल, उत्प्लावक, अवकता और पवनचल आर्द्रता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट था। ये जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक जो है मुख्य कारक नहीं है, ठीक है ना, उत्प्लावकता। और देखिए कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा क्या है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया था कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद ऊर्जा। तो और दिया था क्या, और दिया है किसी वस्तु में जमीन से ऊपर उसकी स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा, ये करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, यानी किसी वस्तु में जमीन से, क्योंकि गुरुत्व भी है तो गुरुत्व जमीन पर लगता है ना, तो जमीन के ऊपर उसकी स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों कि भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित एवं स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण अक्टूबर 2024 में किस हवाई अड्डे पर किया गया था। तो दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था, ठीक है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है, जो है केरल में, केरल की राजधानी है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि अगस्त 2025 में ट्रेनों में कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक का उपयोग करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया था। तो ये कौन है, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही है, इसका डी करेक्ट है। और अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की हत्या उसके सरदारों ने की थी। यहाँ पर लिखा फर्रुखसियार, ये आलमगीर द्वितीय। तो फर्रुखसियार, हाँ फर्रुखसियार के बारे में जान लीजिए। ये वो व्यक्ति था जिसने गोल्डन फरमान अंग्रेजों के लिए चालू कर दिए थे। कौन सा फरमान, गोल्डन फरमान, ठीक है ना। गोल्डन फरमान दस्तक जारी कर दिया था, ठीक ना। यानी बंगाल, जो बंगाल बिहार, ठीक है ना, बंगाल बिहार उड़ीसा में फ्री ट्रेड, यानी क्या कहें कि मुक्त व्यापार के लिए इसने दस्तक जारी किया है कि यहाँ पर अंग्रेज जो है फ्री कर सकते, यानी फ्री व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा, मुगल सम्राट की हत्या उसके सरदारों ने की थी। तो ये फर्रुखसियार और आलमगीर दोनों, ये करेक्ट दोनों सही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। और अगला प्रश्न दोस्तों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में मांग फलन के ग्राफी चित्रण को कहा जाता है। तो किस ग्राफी चित्रण को, तो मांग वक्र को, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर लिखा मांग फलन के ग्राफी चित्रण को तो मांग ही वक्र कहा जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए लिखा भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कब शुरू की गई थी, ये बताना है दोस्तों। ये 2020 में शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी, ये देखिए कि राष्ट्रीय अवसंरचना, ठीक है ना, यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस, ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि अभिजीत सेन थोक कीमत सूचकांक समिति के अध्यक्ष थे, जिसने क्या किया है, जिसने कब अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। कौन थे ये, थोक कीमत सूचकांक की समिति के अध्यक्ष थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया, तो 2008 में, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है,
ठीक है ना। तो ये कौन सा, ये आता है दंड के मामले, ठीक ना। बाकी ये जो पुलिस है ना, ये पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है, तो आप लोग याद रखिएगा ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। और जो है, और ये जो अनुसूची जो है, अनुसूची 7 जो है, अनुसूची 7 में है, अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियाँ हैं। कौन कौन, केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र में केंद्र के विषय होते हैं, राज्य में राज्यों के, और समवर्ती में दोनों के। लेकिन जब दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो केवल केंद्र के ही मान्य होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का मौसम नहीं है, ठीक है ना। ये आपके सामने ऑप्शन है खरीफ की, रबी, ये जायद या बरानी। पूछ क्या रहा, खरीफ की फसल कौन सा भारत में फसल का मौसम नहीं है। यहाँ पर लिखा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का ठीक है, सॉरी, फसल का जो है, फसल का मौसम नहीं है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है, तो अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो ये दोस्तों कौन थे, केसी पंत थे, ठीक है ना। और क्या था कि ये 2002 से 2007 तक चली थी। इसमें जो लक्ष्य था वो 8.1 का था और प्राप्त कितना हुआ, 7.7, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यापार नीति उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे गैर प्रशुल्क उपाय माना जाता है। देखिए, एंटी डोपिंग को या व्यापार उपायों में तकनीक बाधाएं को। तो ये दोस्तों दोनों सही हैं, इनको गैर प्रशुल्क उपाय माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 1951 के दौरान भारत में मृत्यु दर में गिरावट किस कारण से हुई। तो बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के कारण, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त कोशिका सतह की उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्धक को क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया, ठीक ना, स्यूडोपोडिया कहा जाता है, नहीं पता। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के चतुर्विध उद्देश्य में मोक्ष का अर्थ क्या है। तो इसका क्या, आध्यात्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए अगला शिफ्ट का है, ठीक ना, ये 13 नवंबर का है। और अगले शिफ्ट देखिए, अगले क्वेश्चन जो है, तो लिखा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारतीय जो अनुच्छेद 51 है वो दोस्तों किससे संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों 77 नंबर का है कि सितंबर 2025 में, अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दोस्तों अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। और आप लोग याद भी रखिएगा इसको, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी कहाँ शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये झारखंड में शुरू हुआ था, तो ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर था। तो 39वें स्थान पर था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका और जो सी है वो करेक्ट होगा, 39वें स्थान पर। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 में रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में खोजी गई नई प्रजाति एल्फोग्राफा यूपिसोर्डिका से संबंधित, किससे संबंधित है। तो लाइकेन से, ठीक है। लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक पौधा है, ठीक है ना। लाइकेन एक पौधा है और ये जो है लाइकेन की बात करें तो जो लिटमस पेपर आप लोग पढ़े होंगे, लिटमस पेपर, ठीक ना। लिटमस पेपर यानी जिस अम्ल सूचक भी होता है, तो ठीक ना। तो लाइकेन पौधा हो इसमें से पता लगता है कि उसी से भी लिटमस पेपर बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि एबव, ठीक ना, लिखा एबव एवरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये कौन है, अमिताभ बगाची, ठीक ना, अमिताभ बगाची है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मंगल लोकगीत किस भारतीय राज्य का पारंपरिक गीत है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड का, ठीक ना, किसका है, उत्तराखंड का है। और अगला प्रश्न है कि ये दिया है दोस्तों कि विभाजन के आघात को दर्शाने वाली पुस्तक पिंजर किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। पिंजर दोस्तों किसके द्वारा लिखा, अमृता प्रीतम के द्वारा। दोस्तों ये जो है अभी दिल्ली पुलिस में जो है पूछी गई थी पिंजर, ठीक है ना।
तो बता रहे हैं कि जो सीएसएल के क्वेश्चन है वो इसमें आते हैं, अब आएंगे भी कम से कम 10, आपको 2 3 4 5 तो मिल ही जाएंगे हर शिफ्ट में से कहें, अगर आप सभी देख लेंगे तो शायद आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम की संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक नृत्य है? तो क्या है वो दोस्तों? हिम सिंह है, ठीक है ना, हिम सिंह, स्नो लाइन, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय तर्क क्या है? तो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन क्या दर्शाता है? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका जो करेक्ट उत्तर था कि इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना, क्या ये ठीक ना। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस भारतीय स्टार्टअप ने देश का पहला फुल स्टैक 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है? तो QPAI, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि 1980 के दशक के अंत में भारत सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक से संपर्क किया, उस बैंक के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है ना। तो किसे? ये वर्ल्ड बैंक को, ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर लिखा है अगला प्रश्न कि जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया हुआ है? तो ये राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि 1699 में किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है? तो ये गुरु गोविंद सिंह, ठीक, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था? तो उन्होंने दिया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, अब यहाँ पर देख लीजिए, और ये जो दिए हैं इनको भी जान लेते हैं दोस्तों। लिखा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन जो किसका दोस्तों? सुभाष चंद्र, किसका? सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है ना। तो आप लोग याद, जय हिंद, ये भी सुभाष चंद्र बोस का है। और ये जो यहाँ पर लिखा दोस्तों, एक चीज़ और देख लीजिए, सत्यमेव जयते, ये जो है ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के लोकसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले कौन सा विघटित कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, यही करेक्ट उत्तर है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही विघटित कर सकता है, ठीक है ना, और बाकी कोई नहीं कर सकता। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सफल शुष्क भूमि खेती से संबंधित नहीं है? तो जूट है, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा, जूट है ये। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने भूमि सुधार, ठीक ना, मतलब सुधार मतलब भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है था दोस्तों? ये भूमि जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। भूमि जो भूमि को जोत रहे उनको स्वामी उनकी भूमि होनी चाहिए, ठीक है ना, परिवर्तन करना था। अब एक क्या था कि आप जो अनुसूची जो है, आप लोग याद रखिए, अनुसूची जो है दोस्तों, जो अनुसूची 9 है ना, 9, ये किससे है? यही भूमि सुधार से है, ठीक ना, किससे? भूमि सुधार से। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि चाइल्ड बजट को पहली बार भारत सरकार द्वारा यानी कब अपनाया गया? तो 2008 2009 में, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस घाटे में केवल ऐसे लेन देन शामिल होते हैं जो सरकार की चालू आय और व्यय को प्रभावित करते हैं? तो ये किससे? राजस्व घाटा, ठीक ना, अभी ये दिल्ली पुलिस में भी प्रश्न आया था कि राजस्व घाटा वाला, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि जब हवा मानव शरीर में प्रवेश करती है तो उससे प्रारंभ में किस प्रकार के फिल्टर इसे अंदर किया जाता है? तो नाक में बारीक वाल से, ठीक है ना, ये बायो का प्रश्न था। अगला प्रश्न दोस्तों कि पादप में फ्लोएम के संदर्भ लिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर लिखा फ्लोएम में स्थानांतरण ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, और ये लिखा है टीपी से ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थों को फ्लोएम ऊतक से स्थानांतरित किया जाता है। हाँ, ये बात करेक्ट है, ये दोनों बात सही है, ठीक है ना। फ्लोएम में पहली बात तो क्या करता है, ये फूड को यानी भोजन, जो पत्तियों पर भोजन बनता है, ठीक है ना, पत्तियों पर जो भोजन बनता है वो सभी भागों तक पहुंचाता है, फ्लोएम का काम है, ठीक है ना। जाइलम क्या है, और ये क्या करता है, और ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त करता है, ये फ्लोएम स्थानांतरण जो होता है, ठीक है। और क्या करता है कि टीपी से ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थों को फ्लोएम ऊतक में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है? ये भी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अपारिग्रह व्रत किस चीज़ को संदर्भित करता है? तो दोस्तों ये किसको संदर्भित करता है? ये आपके ऑप्शन थे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था कि अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपरिग्रह, ठीक है ना,
इसका ऑप्शन नंबर जो डी वो करेक्ट था। तो दोस्तों जो है 50 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक ना। ये जो सीरीज़ है रोज़ मिलती रहेगी आपको। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।